आपका स्वागत है। तो देखिए, हम काशी के खिड़किया घाट पर मौजूद हैं और यहीं से 7वें चरण के रण को देखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 7वें चरण का जो रण है उसमें भले ही काशी सियासत का केंद्र बनी हुई है, लेकिन 9 जिले हैं, 54 सीटें हैं और तमाम सीटों पर एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है, तमाम सियासतदानों की नजर बनी हुई है। आजमगढ़ का क्या रण है ये भी बताएंगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल प्राची, देखिए आजमगढ़ वो किला है जो 2017 में भी नहीं हिला है और यहाँ से अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं जब आजमगढ़ की बात करते हैं, आजमगढ़ जाते हैं। लेकिन आजमगढ़ का जो सियासी समीकरण है कुल मिला के दिलचस्प हो चुका है। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। 7वें चरण का रण, 9 जिले युद्ध भीषण। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सपा के गढ़ में आर पार, आजमगढ़ में किसका बेड़ा होगा पार। 22 के रण में 7 मार्च को वोटिंग जिन 9 जिलों में होगी, उन 9 जिलों की ये वो 54 सीटें हैं जो सत्ता का आखिरी द्वार है। जिसने इसे जीता उसका बेड़ा पार है। लेकिन सबसे ज्यादा सियासी सरगर्मी आजमगढ़ जिले की 10 सीटों को लेकर है। आजमगढ़ वो जिला है जो अपनी सियासत और दांव-पेच के लिए जाना जाता है और साथ ही जाना जाता है यादव परिवार और सपा के मजबूत गढ़ के लिए। लेकिन इस बार जो दांव अखिलेश यादव की तरफ से चला गया है, उसने कई तरह के नए समीकरण बना दिए हैं। दरअसल आजमगढ़ का सियासी इतिहास इस बात की गवाही देता रहा है कि आजमगढ़ भाजपा की आंधी में भी सपा का अभेद्य किला बना रहा। 2017 में आजमगढ़ की 5 सीटों पर सपा का कब्जा हुआ, वहीं 2017 में 4 सीटों पर बसपा का कब्जा हुआ था। 2017 में सिर्फ 1 सीट पर कमल खिला था। वहीं 2019 में अखिलेश यादव आजमगढ़ के सांसद बने थे। इससे पहले भी लगातार आजमगढ़ में सपा का झंडा फहराता रहा है। ऐसे में आजमगढ़ के सांसद रहते हुए अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल को चुना है, जिसके बाद आजमगढ़ की जनता भी सवाल पूछने लगी है। आजमगढ़ ने हमेशा बुरे वक्त में भी अखिलेश यादव और उनके परिवार का साथ दिया है। मोदी लहर में भी अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह को अपना बेशकीमती वोट देकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया है। वो इस बात को जानना चाहते हैं कि जिस अखिलेश यादव को उन्होंने सिर आंखों पर बिठाया, उसने आखिर उन पर भरोसा क्यों नहीं किया। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आजमगढ़ का चुनाव अखिलेश यादव के लिए अग्नि परीक्षा की तरह है। आजमगढ़ की वजह मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ने को लेकर भाजपा अब मुद्दा बना रही है। अब उनसे जब आप पूछे क्यों आप लड़े नहीं, आपका गढ़ था, लड़ना चाहिए तो 5 साल सांसद रहे, कभी दिखाई नहीं दिए। 4 बार उनके पिताजी मिला कर दोनों 4-5 बार मुख्यमंत्री रहे, तो काम कौन करता, वही करते ना। हमको अवसर मिला, अगर यहाँ का मैं तो मंच से कहा था, अगर मैं क्यों ना प्रतिनिधि हूँ, अगर काम नहीं करता तो हरा देना चाहिए जनता को। काम के लिए हम करते हैं, राजनीति करते हैं राष्ट्र और समाज के लिए, ना कि परिवार के लिए। एक तरफ भाजपा अखिलेश के मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ने को लेकर तंज कस रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी सपा के इस दांव में उम्मीद की किरण तलाश रही है। आप बताइए, सांसद यहाँ से हैं, अवसर यहाँ ज्यादा अच्छा होना चाहिए था, विकास यहाँ किया होगा, और करहल भागे तो उसका कारण है धरातल नीचे से सरक गया, अब कुछ नहीं उनके पास है और चुनाव करहल में भी वो हारेंगे। लेकिन विपक्ष के उठाए गए मुद्दों को सपा सिर्फ हवाई बता रही है और दावा कर रही है कि कल भी आजमगढ़ सपा का एक मजबूत किला रहा है और आज भी मजबूत गढ़ है और एक बार फिर से आजमगढ़ में साइकिल दौड़ेगी। कार्यकर्ता जनता ये सब जानते हैं कि अखिलेश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आजमगढ़ की जनता से कितना प्यार करते हैं। और रही बात करहल जाने की, तो वहाँ भी पैतृक सीट है करहल। माननीय नेताजी हमारे जो है वहाँ से एक समय था चुनाव लड़ा करते थे, उनका सब कुछ वहीं से संघर्ष की शुरुआत हुई, वहाँ से वो पढ़े लिखे वहाँ पढ़ाए जैन इंटर कॉलेज में जो है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि अपनी पैतृक सीट से आदरणीय अध्यक्ष जी ने लड़कर ये निर्णय लेकर अच्छा कार्य किया। इन दावों के बीच जो आजमगढ़ का सियासी इतिहास और पृष्ठभूमि रही है, वो बताती है कि यादव परिवार को कितना समर्थन आजमगढ़ से मिलता रहा है। लेकिन इस बार देखना होगा कि 7वें चरण के रण में जब आजमगढ़ में बिछेगी बिसात, तो 7 मार्च को आजमगढ़ की जनता किसका करेगी विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट।
देखिए प्राची, चुनावी प्रचार वाली ताल तो जरूर आजमगढ़ से ठोक रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन वहां की जनता क्या सोचती है ये भी हमने सामने रख दिया है दर्शकों के। लेकिन अब जो सीट है वो बड़ी खास है, जिसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं, वो मऊ सदर। 1996 से मुख्तार अंसारी का कब्जा तो रहा है, लेकिन इस बार मऊ सदर की सियासी हवा बदली है, क्योंकि अगली पीढ़ी को मौका मिला है। अब्बास अंसारी को मौका मिला है, जो मुख्तार के बेटे हैं, वो सियासी मैदान में। बिल्कुल, देखिए अगली पीढ़ी को मौका जरूर मिला है, वो ताल भी ठोक रहे हैं। अब वो मुख्तार की जो विरासत है उसे आगे बढ़ाएंगे या नहीं, ये तो जनता को तय करना है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जो अब्बास अंसारी हैं उन पर प्रतिबंध लग गया है। प्रतिबंध क्यों लगा है? वजह है एक वीडियो जिसमें वो अधिकारियों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखा देते हैं। बच्चा चीख रहा है, ये वो नज्म है जो एक दौर में मऊ के चौक चौराहों पर प्रचार के गीत के तौर पर काम करती थी। लेकिन 22 के रण में जब मऊ की धरती पर बिछी सियासी बिसात, तो चेहरे बदले बदले नजर आ रहे हैं। इस बार मऊ सदर सीट से बाहुबली मुख्तार अंसारी नहीं, बल्कि उनके बेटे अब्बास अंसारी मैदान में हैं। अब्बास अंसारी सपा सुभाषपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं और प्रचार में व्यस्त हैं। मऊ की सदर विधानसभा सीट जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, क्योंकि यहां से चुनाव लड़ते हैं मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके नाम के साथ बहुत सारे विशेषण भी जोड़े जाते हैं, बाहुबली, माफिया, गैंगस्टर, डॉन, ऐसे ऐसे विशेषण। लेकिन इस बार मुख्तार अंसारी यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनका बेटा अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहा है। अब्बास अंसारी का काफिला मऊ के गांव-गांव में घूम रहा है, तो वहीं 7वें चरण के चक्रव्यूह को तोड़ देने का भी दावा किया जा रहा है। मैं आपको एकदम निश्चित होकर कह सकता हूं कि सरकार बन चुकी है। अब्बास अंसारी के खिलाफ भाजपा ने अशोक सिंह को मैदान में उतारा है। ऐसे में सुभाषपा के प्रत्याशी अब्बास अंसारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह हैं। दरअसल इसे राजनीतिक दांव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जो अशोक सिंह भाजपा की टिकट पर अब्बास अंसारी को चुनौती दे रहे हैं, वो ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह के भाई हैं। अजय प्रकाश सिंह की 2009 में हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। लेकिन अब्बास अंसारी इस चुनाव में अपनी बम्पर जीत का दावा कर रहे हैं। वो रंजिश रखते हैं और उनके भाई साहब यहाँ के ठेकेदार थे और हमारे यहाँ हमेशा से आते, मैं तो बचपन से देखा हूँ उनको। और देखिए ये सब बातें, इससे पहले उनको जानता कौन था। उनके भाई के साथ जो घटना हुई है उसका मुझको भी खेद है। अब उस घटना में हम लोगों को कैसे सम्मिलित कर लिया है, इसका फैसला तो न्यायालय करेगी, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मगर देखिए आज वो उनकी चीज़ों को दिखा करके आज उसी से जाने जाते हैं। जब देश के मुखिया मुख्तार अंसारी का नाम लिए बगैर खाना नहीं हजम होता है, प्रदेश के मुखिया का, गृह मंत्री का, तो ये तो फिर भी उसी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। तो इनका काम है जो ये कर रहे हैं करें, और जो भी बोलना है मुझे उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि आप शब्द बोलते हैं जैसा चाहे जो चाहे बोले। लोकतंत्र का पर्व है, हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से लड़ रहे हैं और वो अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं, सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं। मगर जनता सब देख रही है और जनता हिसाब किताब करेगी। 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप फिर आइएगा और उनसे मिलिएगा, पहले बाद में मुझसे मिलिएगा और पूछिएगा कि अब्बास ने कहा था कि जितना वोट आप पाएंगे उससे ज़्यादा से चुनाव जीतेंगे, तो वो सच हो गया। अब उस पर उनकी टिप्पणी देखिएगा। दरअसल मुख्तार अंसारी का मऊ सदर सीट पर दबदबा रहा है। ऐसे में अलग अलग दलों और निर्दलीय रहते हुए भी मुख्तार अंसारी ने जीत दर्ज की, लेकिन इस सीट पर कभी कमल नहीं खिला। कोलंबस का कबूतर हमारे अफजाल बाबा कहते हैं अधिकारियों को। इनको पता चल जाता है धरती कहाँ है, तो जब इनका रुख बदलने लगता है तो सबको पता चल जाता है कि धरती कहाँ है। अब सब कुछ लाल हो गया है, और वैसे भी हिंदुस्तान भारत का दिल है उत्तर प्रदेश, तो दिल का रंग तो लाल होता है, तो उत्तर प्रदेश भी लाल हो गया है। 7वें चरण के रण को जीतने के लिए सभी महारथियों ने जान फूंक दी है। ऐसे में मऊ सदर की रणभूमि पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए अब्बास अंसारी भी
गांव गांव गली गली घूम रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा मुख्तार अंसारी की विरासत को संभालने के लिए जो कसरत अब्बास अंसारी कर रहे हैं, उसमें वो कितने कारगर होते हैं। एबीपी गंगा के लिए मऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। मऊ ही नहीं, गाजीपुर भी वो जिला है जहां पर अंसारी बंधुओं का जो दबदबा है वो देखने को मिलता है और इस बार भी कुछ इसी तरीके से वहां का जो सियासी रण है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि वीआईपी सीट भी आती है, वीआईपी कैंडिडेट भी इसी जिले से आते हैं इसमें। और इसका जिक्र कर रही है प्राची, तो जहूराबाद सीट का जिक्र करना ही पड़ेगा। क्यों? ओम प्रकाश राजभर ने 2017 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, सुभासपा जिसे कहते हैं, 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर यहां पर जीत दर्ज की थी। है तो वही कैंडिडेट, लेकिन पार्टी बदल चुकी है, वो अब सपा में है। माहौल क्या है समीकरण, समझ लेते हैं। गाजीपुर पूर्वांचल का वो इलाका जहां कभी गूंजता था एक ही नाम, अंसारी बंधुओं का, और सबसे ज्यादा चर्चा में रहती थी मोहम्मदाबाद सीट। लेकिन इस बार समीकरण बदल गए हैं और दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है जहूराबाद सीट पर, जहां सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, तो वहीं भाजपा के प्रत्याशी कालीचरण, बसपा के प्रत्याशी शादाब फातिमा और कांग्रेस के प्रत्याशी ज्ञान सिंह के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के गाजीपुर के रण में उतरने से सियासी जंग दिलचस्प हो चुकी है, जिनको भाजपा की कालीचरण चुनौती दे रहे हैं। तो हंसी आती है उनके बात पर, इसलिए हंस रहा हूँ। औकात का पता चल जाएगा, औकात का पता चल जाएगा। इस पर 10 मार्च को जो मतगणना होगी उनको तो पता चल गया है। हाँ। और हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं। जब अंसारी बंधु बसपा में हुआ करते थे, उस वक्त गाजीपुर में बसपा का दबदबा हुआ करता था, लेकिन इस बार सुभासपा के साथ खड़े हुए हैं मुख्तार अंसारी, तो समीकरण बदल गए हैं। जो 2012 की स्थिति थी वही स्थिति है, और दूसरे और तीसरे स्थान की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और सुभासपा का गठबंधन लड़ रहा है। इनमें कौन दूसरे पे रहेगा, कौन तीसरे पे रहेगा, ये इनको फैसला करना है। मेरी लड़ाई इनमें से किसी से नहीं है। मेरी लड़ाई अपने आप से है कि मैं 2012 की जो जीत का रिकॉर्ड था उसे मैं और कितना बढ़ा ले जाती हूँ, बस इतनी सी बात रह गई। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी ज्ञान सिंह भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और साथ ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हमारा किसी से लड़ाई नहीं है, वो तीनों अपने आप में लड़ रहे हैं। हम तो जीत रहे हैं, आधे में हम हैं, आधे में वो लोग, तीनों लोग हैं। राजभर तो कह रहे हैं हम राजनीतिक गब्बर है। अरे तो गब्बर है, जो डकैती डाले के बाद तो डाली ला, डकैती जो डाले के तो मुन्ना सिंह हुआ, काम दुन्ना चलेला इनका। फिलहाल गाजीपुर में लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चुकी है, जहां 7 मार्च को वोटिंग होगी। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। विधायक बन गए, कोई काम नहीं किया। तो देखिए, 2017 में कमल खिलाने वाले ओपी राजभर क्या इस बार साइकिल को दौड़ा पाते हैं, ये जरूर देखना दिलचस्प होगा स्नेहा। बिल्कुल, और दिलचस्प तो मल्हनी की रेस भी है, जहां पर पावर भी है तो यहाँ विरासत भी है। तो काशी का ये खिड़किया घाट यहाँ पर मौजूद है, एक खास बुलेटिन आपके लिए। बिल्कुल, देखिए स्नेहलता, चूंकि हम पूरे उत्तर प्रदेश के 7वें चरण के रण के बारे में बात कर रहे हैं और माफिया का जिक्र ब्रेक पर जाने से पहले भी कर रहे थे, तो एक और जिला है जहां पर माफियाओं का कब्जा माना जाता रहा है, और वो है जो मल्हनी सीट है जौनपुर की, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल, और धनंजय सिंह वहां इस बार चुनावी मैदान में है, और टक्कर में जो है उनके सामने वो है लकी यादव, पारसनाथ यादव, जिन्हें मिनी मुलायम कहा जाता था एक वक्त में। उनके देहांत के बाद सिंपैथी वोट माना जाता है ट्रांसफर हुए विरासत के तौर पे लकी यादव के पास, लेकिन लकी यादव की असली परीक्षा अब है, क्योंकि उनके सामने धनंजय है। यही पुकार, यूं तो जौनपुर में विधानसभा की 9 सीटें हैं, लेकिन जौनपुर की मल्हनी सीट पर सियासी जंग दिलचस्प हो चुकी है कि यहां से 2 दिग्गज आमने सामने हैं। मल्हनी का मल्ल युद्ध में
विजेता बनने और माथे पर विजय तिलक सजने का दावा हर कोई कर रहा है। अगर मल्हानी में कांटे की टक्कर की बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी धनंजय सिंह है, तो वहीं दूसरी तरफ मल्हानी के मौजूदा विधायक और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लकी यादव मैदान में है। वैसे तो कई और दिग्गज मैदान में है, लेकिन यहाँ सीधी लड़ाई मौजूदा विधायक लकी यादव और जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी धनंजय सिंह से, जो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मल्हानी ही नहीं, जौनपुर की सियासत में धनंजय सिंह अपनी धमक, अपनी मौजूदगी को दमदार तरीके से रख रहे हैं और दावा है कि जौनपुर की सियासत में धनंजय सिंह को भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, जौनपुर की राजनीति में हम लोग को माइनस करके राजनीति नहीं होती है और हर विधानसभाओं में हमारा प्रभाव है, तो उसको लेके उनको लगता है कि, और कहीं न कहीं हम लोगों को देखते हैं कि हम लोग उनके खिलाफ राजनीति करते हैं। हमारा बेस समाजवादी पार्टी के, जहाँ पे बेसिकली क्या है, जौनपुर जिले में समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी के खिलाफ हम लोग खड़े हुए और इसलिए वो लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं। एक के बाद एक धनंजय सिंह पर सपा की तरफ से हमला बोला जा रहा है, जिनका बड़ी ही साफगोई के साथ धनंजय सिंह ने जवाब भी दिया। देखिए, राजशाही तो अब रही नहीं। ये तो अखिलेश जी पता नहीं क्यों वहाँ पे अपने लोगों के अंदर बूस्टअप करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टेटमेंट अखिलेश जी ने दिया टोटली अनडेमोक्रेटिक स्टेटमेंट था। अखिलेश जी को देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी एक फॉलोइंग है। तो ये स्टेटमेंट किस रूप में मानते हैं आप? इस एकदम अनडेमोक्रेटिक धमकी भरा स्टेटमेंट है। जैसे नहीं कहते हैं कि हम तुमको देख लेंगे, हमारी सरकार बनाएगी, तो ये कहने का तात्पर्य ये था उनका। ये एकदम मतलब लैंग्वेज जो ये कह सकते हैं कि मतलब एक गुंडे की भाषा हो सकती है इस तरीके की, जो अखिलेश जी को शोभा नहीं देती। मल्हानी के मल्ल युद्ध में एक तरफ धनंजय सिंह है तो दूसरी तरफ खड़े नजर आते हैं बिल्कुल, देखिए 7वें चरण का जो रण है वो दिलचस्प है और आज है आखिरी दिन रणभूमि का, क्योंकि आज शाम 6 जैसे ही बजेंगे घड़ी में वैसे ही चुनावी शोर थम जाएगा स्नेहा, और इससे पहले तमाम दिग्गज जमीन पर उतरकर अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं।